अभिनंदन, सुप्रभात। मैं क्यों किसी की बेरुखी को अपनी खामोशियों का शोर बनने दूं? ऐसा कितनी बार हुआ, कोई आकर कुछ ऐसा कह जाता है जो दिल को बहुत बुरा लगता है। एक ठेस सी पहुंचती है, नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, बड़े होते हुए रिश्तों में, अपनों के साथ, निजी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ कितने ही ऐसे क्षण आए कि कभी सामने वाले ने आकर ऐसी बात कह दी जो दिल को बहुत बुरी लग गई। उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उस इंसान को ये कहना चाहते हैं, ये उसे नहीं कहना चाहिए था। और बहुत बार उस क्षण इतना ब्लैकआउट हो जाता है कि हम जवाब ढूंढ ही नहीं पाते। इतनी नेगेटिविटी होती है उस क्षण को, उस बात को अपनी स्मृति से, अपने मन से, अपने जीवन से निकाल देना चाहते हैं। पर दुर्भाग्यवश वही नेगेटिविटी अंदर तक इतने गहरे में बैठ जाती है कि पूरी जिंदगी साथ रहती है। जब भी उस बात से रिलेटेड, उस इंसान से रिलेटेड कुछ भी विचार आता है, कुछ भी बात होती है, कभी भी आज, कल, परसों, साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, हर वक्त वो एक फिर से नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। अंदर एक नकारात्मकता, नेगेटिविटी दे जाता है। उस इंसान से हम बार बार पूछना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा। वो शायद समझ भी ले उस बात को, पर उसकी जो गहराई है, जो दुख हमारे भीतर आ गया, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर क्रिएट हो गई, जो उसके प्रति, उस बात के प्रति और अपने आत्मसम्मान के प्रति जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई, उससे निशान नहीं मिलता, उससे फ्रीडम, उससे आज़ादी नहीं मिलती। हो सकता है वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांग ले, पर वो हमारी नज़रों में बहुत कैजुअल माफ़ी मांगे, बहुत कैजुअल स्टेटमेंट होती है। एक माफ़ी मांगने से उस नेगेटिविटी का बैलेंस बनता नहीं। और ये भी सच है, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ जाने अनजाने में हम भी किसी को अपनी कैजुअल कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उसको भीतर तक नेगेटिविटी दे जाता है, दुख दे जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे लोगों ने ज़्यादा दुख दिया है या मैंने लोगों को ज़्यादा दुख दिया है। सच्चाई तो ये रहती है कि मैं ये मान ही नहीं पाता कि मैंने लोगों को ज़्यादा दुख दिया होगा। और वो रिश्ते, वो दोस्त इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि किसी एक बात के पीछे, उस किसी एक बात को लेकर अगर पूरी रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करते हैं तो बात बहुत छोटी लगती है, बट वो बातें इतनी हो जाती हैं कि एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाती है। अब जो भी कन्वर्सेशन होता है वो उस रिश्ते की परिभाषा से ना होकर, वो जो नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गई है उससे फिल्टर होके बात होती है। फिर वो मौके ढूंढे जाते हैं, वो कन्वर्सेशन ढूंढी जाती है जहाँ इसका जो नेगेटिविटी मेरे पास आई है उसका सवाल कर सकूं, उसका जवाब दे सकूं। और उस प्रक्रिया में और उस इन्वॉल्वमेंट में मैं कब सामने वाले को किस कन्वर्सेशन में कितना गहरा बोल जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता। अब इससे एक कदम आगे चलते हैं। क्या ऐसा संभव है कि दो इंसान जो अलग विचारधारा के हैं, अलग परवरिश से आए हैं, वो किसी एक कन्वर्सेशन में है, किसी एक रिश्ते में है, उस रिश्ते में क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों से कभी गलती ही ना हो? क्या ऐसा संभव है कि ए का जो बिहेवियर है वो एग्जैक्टली वैसा ही हो जैसा बी उससे एक्सपेक्ट कर रहा है? तो क्या ये मेरे ही साथ होता है? मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग काउंसलिंग जितने भी इंटरेक्शंस हुए अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, जब भी गहरे डीप कन्वर्सेशंस हुए, उसमें यही पाया कि कहीं ना कहीं हर रिश्ते में कुछ ऐसे क्षण इकट्ठे किए बैठे हैं जो हमें वो नेगेटिविटी दिए हुए हैं।
प्रैक्टिकल सेंस में तो हर रिलेशंस में ऐसा होगा कि ए किसी लेयर पे आके कुछ ऐसा कहेगा जो बी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और बी कुछ ऐसा करेगा, ऐसा कहेगा जो ए को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि मुझे सामने वाले ने कितना दुख पहुंचाया, क्यों दुख पहुंचाया। अगर मेरा सवाल ही गलत होगा तो लॉजिकली मैं कितने ही उसके जवाब ढूंढ लूँ, मैं उसके कितने ही तरीके ढूंढ लूँ, गलत सवाल के आउटपुट भी गलत ही होंगे। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत बड़ा योद्धा एक राजा के पास आता है और कहता है कि मैं बहुत सक्षम हूँ किसी से भी लड़ने के लिए, आप मेरा किसी से भी कंपटीशन करा सकते हैं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान रखता हूँ, मेरी तलवार काफ़ी है किसी से भी जीतने के लिए। तो राजा सुनता है पेशेंटली। जब वो चुप हो जाता है तो उसे कहता है ठीक है, आप अपनी तलवार ले लो, एक आधा और हथियार ले लो और एक ऐसे कमरे में जाओ जहाँ बिल्कुल अंधेरा है, और जितना भी समय चाहिए ले लो, पर उस अंधेरे को खत्म कर कर दिखाओ अपनी तलवार से। ये सच है, कोई भी तलवार, कोई भी हथियार एक अंधेरे कमरे के अंदर उजाला नहीं कर सकती। हमें तलवार नहीं, वहाँ दिए की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हम अपने क्रोध को कंट्रोल कैसे करें। क्रोध को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। क्रोध को हम दबा सकते हैं। मैं किसी के सामने क्रोध ना करूं ऐसा हो सकता है, पर अगर मेरी प्रवृत्ति के अंदर क्रोध है तो क्रोध तो रहेगा। या तो मैंने उसे बाहर निकाल के एक नेगेटिव आदत डेवलप कर ली, या उसे अपने अंदर दबा के एक नेगेटिविटी क्रिएट कर ली। दोनों ही सिनारियोज में मैंने नेगेटिविटी का सहारा लिया। एक नेगेटिव आदत बनाकर जो दूसरों को हमेशा दुख देगी, एक नेगेटिव सप्रेशन के साथ अपने अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर। तो हमें ये जानना है कि क्या मैंने सही सवाल पे अपना फोकस किया, मैंने अपनी एनर्जी सही सवाल पे लगाई, क्या मैं सही सवाल ढूंढने के कैपेबल हूँ कि नहीं। क्योंकि जब मैं किसी रिलेशनशिप में होता हूँ, आई वॉज इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस, मैं बहुत फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ उसके अंदर जुड़ा होता है। तो मेरा जो भी कन्वर्सेशन होता है वो उस हाई ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स के अंदर होता है, और उसमें कोई कुछ इमोशंस को हर्ट करना, इमोशंस के अगेंस्ट अगर कुछ आता है तो एक डिसरप्शन सी, एक नेगेटिविटी सी क्रिएट होती है। तो वहाँ मुझे एक लॉजिकल कन्वर्सेशन चाहिए जो मुझे सही सवाल दे सके, जो मेरे साथ एक कन्वर्सेशन में जा सके, एक सही सवाल को ढूंढने के लिए। और अगर सही सवाल मिलता है तो ये आसान हो जाता है उसके जवाब ढूंढना। क्यों किसी की बेरुखी को, क्यों किसी सामने वाले के फ्रस्ट्रेशन की, नेगेटिविटी के आउटबर्स्ट को, उसकी जो नेगेटिविटी आ रही है, उसकी जो बेरुखी आ रही है, मैं क्यों किसी की बेरुखी को अपनी खामोशियों का, जहाँ मेरे इमोशंस हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, जिसमें उस रिलेशनशिप की ईसेंस जुड़ी है मेरे साथ, अपनी खामोशियों का शोर बनने दूँ, उसमें एक नेगेटिविटी क्रिएट करूँ, उसमें एक शोर क्रिएट करूँ, और वो ऐसा शोर जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, जुड़ा है। मैं क्यों किसी की बेरुखी को अपनी खामोशियों का शोर बनने दूं। अगर आप सही सवालों की तलाश में हैं, अगर आप ये मानते हैं कि मुझे सही सवालों की तलाश है, सही सवाल है तो सही जवाबों की तलाश है, और उसमें आप अगर सहयोग ढूंढते हैं तो हमारी वेबसाइट www.spurs2heal में जाकर एक कन्वर्सेशन के लिए, एक काउंसलिंग सेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करें। थैंक यू।